दासी का अपना संबंध क्या बैठता है, उसको छोड़ो। लड़का नहीं माना तो पिता ने लड़के के बर्ताव से दुखी होकर के विष फल चख लिया और विष फल सूंघ करके आत्मघात कर लिया। चूंकि उन्हें आत्मघात कर लिया, आयु उनकी पहले बन चुकी थी, तो वो तो भोग भूमि में जाकर के वहां के जीव बन गए। लड़के को जब पता पड़ा मेरे कारण से मेरे पिता ने आत्मघात किया, उसे बहुत दुख हुआ अपने जीवन के ऊपर कि मेरे पिता को समझाने वाले और मुझे तो बहुत तकलीफ वाला मामला हो गया। उनको वैराग्य हो गया और वैराग्य होकर के दीक्षा ले ली, जंगल चले गए, साधना का वो मोक्ष चले गए और इनके 10 भाव लग गए। क्या चमत्कार परिणामों का, एक एक क्षण में परिणाम बदलते हैं। 10 भाव की लंबी यात्रा। चक्रवर्ती तो पहले बन चुके थे विदेश क्षेत्र में, भगवान शांतिनाथ। प्रमोशन होता गया। धन्य भगवान शांतिनाथ इतना उदय तीव्र आने पर भी अपने उस तत्व की महिमा को नहीं छोड़ा। कई बार देखा ये तो उदय वैभव तो बदबान में आकर के इस भाव से उन्होंने अपना काम किया। एक बात यहाँ बहुत सुंदर है, आचार्य कुंद भगवान ने गाथा लिखी, गाथा नंबर 412 है, आपको याद भी होगी, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ उसको। तो स्थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्यान अनुभव तो उसे, उसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर पर द्रव्य में। इसमें ये समय सार का सार है। ख्याल में आए भैया? क्या काम करने के लिए कहा आचार्य कुंद देव ने? स्थापना करना। काय की स्थापना करना? अपनी स्थापना करना। कहाँ करना? स्थापना करना एक बहुत बड़ा मैटर है। करें तो करें कहाँ? कि मोक्ष के पथ में करना। तो कौन करेगा? कि तू खुद करेगा, कौन करेगा? ख्याल में आया? कोई ये समझ रहा हो कि हम तो अच्छे आ गए, अब तो कल्याण तो पक्का ही ना, पंचकनाड़क में आ गए तो अभी नहीं कल्याण होने वाला। तू स्थाप किसको? निज को। कहाँ पर? मोक्ष के पथ में। फिर क्या करें साहब? अभी तो स्थापना का पता नहीं। ख्याल में आया भैया? बंबई क्यों आए भैया? कि पंच कल्याणक में। काय के लिए अच्छा लगता है, तब मिलेंगे, मिलना जुलना हो जाएगा, पुराने दोस्त यार भी मिल जाएंगे, कहीं गए नहीं घूम आएंगे बंबई। इसका मतलब स्थापना भी सही नहीं है। ख्याल में आया? कार्यक्रम देखने जा रहे हैं, अभी भी खोट है। जो एक भावना से आया हो, मुझे भगवान के कल्याणक देख करके अपना कल्याण करना है, उसका ना सार्थक, बाकी सब निरर्थक हो गया। अब आप यहां से जाएंगे, वापस जाएंगे, लोग पूछेंगे आपसे तब कार्यक्रम कैसा हुआ, तो आप क्या बोलोगे? बहुत बढ़िया साहब, क्या व्यवस्था, रसगुल्ले, आइसक्रीम, हाँ हाँ मजा ही मजा था। इसका मतलब आपने महोत्सव नहीं देखा, आपने तो वही देखा। कमियां गिनाना या गुण गिनाना बाहर की व्यवस्थाओं के, वो तो क्या दम वाली बात है। लेकिन जो ये कहेगा धन्य है भगवान का जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, उसको देखकर मुझे बहुत अंदर में एक हलचल मच गई। अब मुझे संसार में मन नहीं लगता, तो ये काम करने लायक है, उसका सार्थक हुआ। ख्याल में आया भैया? एक भाई से पूछा, भैया आप वहां गए थे ना मंगलायतन 2003 में? हाँ सब गए थे साहब। आपको कुछ याद होता? सब याद है। तो क्या याद है? तब क्या नाश्ता, 10 प्रकार का नाश्ता दिया सब अलीगढ़ वालों ने। तो क्या व्यवस्था, पानी गिर गया तो व्यवस्था कर दी, ये हो गया वो हो गया। एक भी ये नहीं बोला कि सब कार्यक्रम बहुत बढ़िया क्यों था, सब स्वाध्याय बहुत अच्छा मिला। ऐसे सैकड़ों कार्यक्रम कई बार देख चुके, कई बार देखते रहेंगे, लेकिन जब तक इस मूल ध्येय का पता नहीं चलेगा तो सब करना नहीं करना बराबर हो गया। इसलिए आचार्य भगवंत ने एक लाइन कही, तू स्थाप निज को कहां पर? मोक्ष के पथ में। देखना भैया, यदि मान लीजिए मंदिर पूरा बन जाए, बिल्डिंग तैयार हो जाए, भगवान भी आ जाए, स्थापना ना की हो, तो मंदिर है कि नहीं? वो नहीं है साहब। जब तक प्रतिष्ठा नहीं हुई तब तक सब मंदिर में जाते भी हैं, चप्पल पहन के जाते हैं, काम भी करते हैं और बीड़ी भी पीते हैं ना मजदूर। तो ज्यों ही स्थापना हुई भगवान की, त्यों ही
मंदिर में भगवान तो ऊपर विराजमान है, पूरा मंदिर पूजन करने लायक हो जाता है। ख्याल में आया? जिनवाणी पूजन करने लायक बन जाती है। स्थापना का महत्व है। ख्याल में आया? अरे घर में मान लो पत्नी से पति बोला कुछ बनाओ, तब क्या बनाओ? कुछ बना, कुछ खाने का मन कर रहा है, ये क्या बनाओ? कुछ बनाओ जी। ये क्या बनाओ? हलवा बनाओ, रबड़ी बनाओ, क्या खाना है? कुछ बनाओ जी। तो कुछ माने क्या होता है? जब तक निश्चित ही नहीं है तो क्या बनाए वो? ख्याल में आया? तब चलना है कहाँ? कहीं भी। कहाँ चलना है? घूमने जाना है, पार्क में जाना है, कहाँ चलना? कहीं भी चलो जी। ये पागलों की भाषा है ये तो। लेकिन जो ऐसे ही हमारा जीवन जो नक्की हुआ, क्या करने के लिए यहां पर आए? एक ही काम, गायक का श्रद्धान करके, शुद्धात्मा की प्रीति करके, भगवंतों का महोत्सव देख करके अपना महोत्सव कैसे, इसकी भावना की बात है। ख्याल में आए भैया? तो तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में क्या करें? कि ध्यान करना। किसका ध्यान करना? किसका ध्यान करना? अपना ही ध्यान करना ना। जिसकी स्थापना उसका ध्यान, जिसका ध्यान उसका अनुभव, जिसका अनुभव उसका विहार। ख्याल में आए भैया? अनुभव किसका होगा? जिसकी स्थापना होगी। ख्याल में आया? किसकी स्थापना होगी? जो रुचेगा। जिसकी रुचि जहां है उसको वही रुचेगा ना। ख्याल में आए भैया? ऐसा है। वही देखे, रिवर्स आए। आप कह सकते सब मन नहीं लगता, पंचम काल खोटा है, बहुत समस्या लगती है, उपयोग चंचल है, ठहरता नहीं अपनी आत्मा में। कोई बात नहीं भैया, बहुत सिंपल सी बात बोलता हूं। हमारा 2 साल का बच्चा हो, 1.5 साल का बच्चा हो, घुटने चलने सीखा हो अभी, और अभी बार बार वो अग्नि के पास जाता तो क्या करेंगे? जाने देंगे? खींचते हैं। कितने बार खींचेंगे? 10 बार खींचेंगे, और बार बार खींचते हैं। डर ये लगता है कहीं बच्चा वहां चला गया जल जाएगा। अपना उपयोग बार बार बाहर जाता है, विषयों में जाता है, तो क्या करना? खींचना, फिर खींचो, फिर खींचो, फिर खींचो। यही तो काम करने लायक है। ख्याल में भैया? तो मन चंचल है तो ये सिंपल सी बात है कि तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में ध्यान अनुभव तू उसे, उसका ही, उसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर पर द्रव्य में। ख्याल में भैया? बहुत सिंपल सी बात है। आप जो सोचते हैं, अभी कई लोग मंदिर गए, एक ने पूछा भाई ने, भाई मंदिर कितना खर्च हुआ? मंदिर के अंदर बहुत खर्चा हुआ। मंदिर के अंदर खर्चे के लिए पूछ रहे हैं कि भगवान के लिए पूछ रहे हो? खर्चा तो जो होना तो हो गया, उसमें क्या दम वाली बात है? भगवान देखने के लिए बात कही थी ना, जिन मंदिर आना। तो ख्याल में आया? सच्ची घटना घटी एक, उसका मैं चर्चा अक्सर करता हूं अपने जब स्वाध्याय बात होती है, कि एक घर में गए, रात्रि का समय था, वहां विधान चल रहा था, विधान सेकंड विधान होना था। तो विधान के पहले जहां पहुंचे, रात को जाके ठहर गए उनके यहां, और सुबह उठ करके जैसे घर से उठे तो नींद में जैसी नींद खुली तो पलंग पर एक स्टिकर लगा था। स्टिकर में लिखा हुआ था, स्वरूप में विश्राम करो। अभी कहाँ विश्राम कर रहे? पलंग पर। वो क्या कह रहा है? वो स्वरूप में विश्राम करो। ठीक है, उठ कर गए, बाथरूम की ओर आगे बढ़े। जैसे ही दर्पण को देखा, दर्पण में लिखा था, चेतन अपना रूप निहारो। कमाल हो गया जी। जैसे ही बाथरूम के अंदर जाने लगे, वहाँ स्टिकर लगा हुआ था बाथरूम के बाहर, शरीर की नहीं आत्मा की शुद्धि करो। नहा करके बाहर निकले। मैंने पूछा भाभी जी, ये आपका ड्रेसिंग टेबल वगैरह कहाँ रखी हुई है? बोले अंदर है। उसके ऊपर लिखा था, आईने के ऊपर, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। फिर और देखा, कपड़ों की अलमारी पे लिखा था, निर्गंथ मेरा वेश है, वस्त्र पहनना कलंक है। ख्याल में आए भैया? या तो पूछता है आदमी, कैसा लग रहा हूं, कैसा लग रहा हूं, कैसा लग रहा हूं कपड़े पहन करके। अरे कपड़े पहनना कलंक है कि सौभाग्य है?
ख्याल में आया? नए नए कपड़े पहन करके, मैचिंग के कपड़े पहन करके, डिजाइन के कपड़े पहन करके अपने को सुंदर मानना, ख्याल में आया भैया? वहां लिखा था दर्पण के ऊपर, कपड़ों की अलमारी के ऊपर, निर्गंध मेरा वेश है, वस्त्र पहनना कलंक है। दिमाग घूम गया, पता नहीं किस घर में आ गए अपन। तो नीचे पहुंचे, गाड़ी तैयार मंदिर जाने के लिए। गाड़ी के पीछे लिखा था चलो मोक्ष की ओर। गाड़ी के अंदर एक और स्टिकर लगा था, अंदर लिखा था भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा। कमाल हो गया जी। दिमाग काम करना बंद कर दिया। अपन स्वाध्याय करने आए, सुनने के लिए आए इनका अपन। फिर बाद में वहां से लौट करके आए, चप्पल उतारी जहां पर, वहां लिखा था यहीं अपने अहम भाव का त्याग करो, यहीं त्याग करो अपने अहम भाव का, कषायों का यहीं त्याग करो। नीचे दुकान, ऊपर मकान। दुकान पर जहां गल्ला रखते हैं, जहां पर वो पैसा रखते हैं, वहां लिखा था अनंत गुण मेरी पूंजी है। ऊपर एक स्टिकर और लगा था निंदा शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। ऊपर पहुंचे, नाश्ते का टाइम हो गया, मंदिर से लौट करके आए तो वहां जहां टेबल थी वहां लिखा था जड़ वस्तु का नहीं, चैतन्य के अमृत का स्वाद चखो। वहां पहुंचे, सोफा सेट लगा हुआ था, सोफा के ऊपर स्टिकर एक और लगा था, वहां लिखा था स्वरूप में बैठो, स्वरूप में बैठो। सामने टीवी लगी हुई थी, टीवी पर लिखा था दूरदर्शन नहीं, अपना दर्शन करो। मैंने पूछा कि भाई साहब ये चक्कर क्या, पूरे घर में आपके स्टिकर लग रहे हैं, ये चक्कर क्या है? वो बोले भाई साहब एक सेकंड के लिए अपनी आत्मा नहीं भूल जाएं, हर समय यही याद आए, यही याद आए, यही याद आए। काम भले लोग के होते रहें, जो करना है रात की मजबूरी से जो काम होना वो तो होते रहेंगे, लेकिन हर काम करते समय अपना नहीं स्मरण होवे, चैतन्य का हर समय स्मरण होवे, इसलिए सब लगा के रखा है ऐसा ऐसा। क्योंकि हम इतने कमजोर लोग हैं, थोड़ा उदय पुण्य का आता तो हमारा जल्दी से हमारा घमंड बढ़ता है, उदय आए पाप का तो हम जल्दी डाउन हो जाते हैं। इससे से बचने के लिए हर मैं कौन कि मैं चैतन्य, क्या में भैया? ये अमृत जनवाणी ने दिया, एक बहुत सुंदर गीत चलता है जबरदस्त, उस गीत में चैतन्य का स्वाद चखाया। क्योंकि जितने विकार हैं ये पुण्य पाप के विकार हैं, जहां विकार जाता नहीं वो मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां विकार आता नहीं। वो गीत में ऐसा आता है कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। अज्ञानी रोते रहते हैं और ज्ञानी समता रखते हैं। संयोग मिले तो सुखी हुआ, वियोग हुआ तो दुखी हुआ। ये तो अज्ञानी की परिभाषा है। संयोग वियोग के खेल में हम ज्ञाता रहते हैं, हम समता रखते हैं, इसे ही ज्ञानी कहते हैं, इसे ही ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी को विकार नहीं होता। ख्याल में आया? एक सिंपल बात पूछता हूं, बहुत साधारण सी बात। एक ट्रेन का टाइम 12 बजे आने का है, वो ट्रेन 3 बजे आई, लेट आई कि टाइम पर आई? वो अनाउंसमेंट कर रही है ना लेडीज, ये नंबर की ट्रेन यहां से चल करके यहां पहुंचती है, वो 3 घंटे लेट चल रही है, 3 बजे आई है, लेट है कि टाइम पर है? हाँ जी, टाइम पर है। रेलवे के टाइम टेबल से लेट है, सर्व के टाइम टेबल्स पर राइट टाइम है। ख्याल में आया? अब मुझे बताओ, हम पहले पहुंच गए और ट्रेन लेट मिली तो आकुलता करना, कषाय करना कि शांति रखना? जब आएगी टाइम पर ही आएगी, पहले नहीं आएगी। जब भी आएगी टाइम पर आएगी। लेकिन हम बहुत जल्दी कषाय पैदा करते हैं, अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई, रेलवे खराब है, सब शासन खराब है, मिनिस्ट्री खराब है, भ्रष्टाचार है। अरे भगवान क्या करोगे इतनी बातें बोल करके? ये तो बहुत सामान्य बात बोलता हूं, बहुत सामान्य बात।
अरे यहाँ तो सारा लुट जाए। आप समझना गुरुदेव श्री के जीवन में अब बहुत बड़ी जो क्रांति हुई, परिवर्तन उन्होंने किया। आप किसी के तीव्र उदय हो पुण्य का, बहुत उदय पुण्य का होवे, और कोई व्यक्ति छीन करके या खुद ही छोड़ करके सड़क पर खड़ा कर दे ला करके, कोई पूछने वाला नहीं, रोटी की व्यवस्था नहीं, कल का ठिकाना नहीं, कोई साथ में नहीं, घर का ठिकाना नहीं, तो कैसा लगता होगा। गुरुदेव श्री के जीवन में सारा वैभव छोड़ दिया, मान छोड़ दिया, यश छूट गया, सब कोई साथ में नहीं, 2-3 लोग साथ में थे, इसके बावजूद भी उनका निर्णय टूटा नहीं। इतना गजब का निर्णय, इतना साहस कैसे आया? एक के दम पर आया, एक के दम पर आया। क्या में आया? अब समझना कितना जबरदस्त। हमारे पंडित साहब बोलते हैं, ये तो जो निर्णय करके बैठ जाता है ना, उसे तो कुछ जो दिखता है बाहर में, सब मेरे में क्या आया, सब तैरती हुई पर्याय हैं। मुझ में विकार जाता नहीं, जहां मैं हुआ विकार होता नहीं, ऐसा पंडित साहब बोलते हैं हमारे। एक बहू घर में नई नई शादी होकर के आई और लेट उठती है, सो के लेट उठती है। सास कहे कैसे, नई नई बहू है ना अभी तो। उसकी बेटी भी घर में रहती है, बेटी सज्जन है, सुशील है, टाइम पर उठती है, पूरा काम भी करती है, पर अपनी डांटती बेटी को है, तू नालायक है, टाइम पर काम को नहीं करती है, क्या करेगी ससुराल जाकर के। बहुत उसको उलाहने देती है, और बेटी मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती है। सब सुन रही बहू, अंदर अंदर लेटे हुए सब सुन रही है। तो बेटे से पूछा कि तू तो इतनी सज्जन है बेटी, टाइम पर उठती भी है, टाइम पर काम करती है, फिर तू सुनती क्यों है माँ की बातें इतनी सारी? क्या समझे नहीं भाई साहब? क्या समझे नहीं? सिस्टम है, वाया सिस्टम लगा रखा है। वाया समझते क्या होता है? बोलती तो मुझे है माँ, सुनाती है भाभी को। ऐसे ही सिस्टम क्या है, कोई गालियां देता है, यश होता है, अपयश होता है, मान होता है, अपमान होता है, सम्मान होता है, ये किसके खाते में चला गया? उदय के खाते में जाएगा। ख्याल में आया? किसका निर्णय हो गया, स्थापना को मोक्ष पद में अपनी स्थापना हो गई। अभी बस इतनी सी बात कहकर विराम लेता हूं कि इस सारे आयोजन में मूल शुद्धात्मा का प्रयोजन हम ना भूलें। सारे प्रसंगों में जिस काम के लिए भगवंतों ने दीक्षा ली, जिस काम के लिए उन्होंने अपनी आराधना की, जिस काम के लिए केवल ज्ञान प्रकट किया, जो काम मूल काम था, वो हम सबको श्रद्धेय हो, ज्ञेय हो, आराध्य हो, हम सबकी वही भावना होना चाहिए। बाकी सब तो उदय प्रमाण काम होता ही होता है। हम सब अपने इस पूरे स्वाध्याय के अंतर्गत, महोत्सव के अंतर्गत अपने गायक तत्व की श्रद्धा कायम रखें, उसकी ध्यान करें। इस मंगल भावना अभी की बात को विराम देता हूँ।